चंडी देवी मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है। देश विदेश से श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। उसी के साथ लोग माता के जयकारे लगा रहे हैं बड़े धूमधाम के साथ। ऐसा माना जाता है कि चंडी देवी माता के दर्शन करने के बाद जो मनोकामना होती है उसकी पूर्ण होती है और ये माता रानी पूरी करती है। इसी को लेकर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और लगभग अगर हम बात करें भीड़ की, सैकड़ों की संख्या और हजारों की संख्या में लोग यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं। अमर उजाला, जितेंद्र कुमार। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चिकछुर, चामुर, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा जब इंद्र आदि देवताओं का सिंहासन छीन लिया था, तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी से यह प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमारा जो राज्य है चिकछुर, चामुर, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा छीन लिया है, कृपया करके आप हमें हमारा राज्य वापस लौटाएं। तब भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपको इस संकट से टाल सकती है। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा कई हजार वर्षों तक माँ भगवती की आराधना करी। उस पर माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के पश्चात माँ भगवती ने चिकछुर, चामुर, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ आदि दैत्यों का संहार किया और इंद्र आदि देवताओं को उनका राज्य उनको वापस लौटाया। उसके पश्चात इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती से प्रार्थना करी कि हे माँ भगवती, आप हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताएं कि जिससे हम कई हजार वर्षों तक आपकी तपस्या में लीन रहे, तो इससे हमें जल्दी से जल्दी आप प्रसन्न हो, हमें कोई ऐसी सरल विधि बताएं। तब माँ भगवती द्वारा उन्हें यह बताया गया कि जो भी भक्त श्रद्धालु इस स्थान पर अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन माँ भगवती की पूजन अर्चन, भंडारा, हवन इत्यादि करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मैं उस पर सदा प्रसन्न रहती हूँ। बड़ी संख्या में वैसे तो श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्र में अलग ही मंदिर की रौनक देखी जी, दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर माँ भगवती से मनोकामनाएं मांगने आते हैं और कई श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो वो अपनी माता को जो चुन्नी वगैरह जो बांध के जाते हैं, यहाँ पे गांठ बांध के जाते हैं, तो उसको खोल के माँ भगवती के चरणों में प्रसाद के साथ अर्पित कर देते हैं। ठीक है। दरबार की बहुत मान्यता है। मैं तो पैदा ही हरिद्वार में हुई हूँ, तो मेरे लिए तो सब कुछ है माँ चंडी देवी माँ। तो आज नवरात्रा है, बहुत भीड़ है, पता नहीं कैसे कैसे करके मैं यहाँ पहुंची हूँ इतनी मुश्किल से, और माँ का फाइनली दर्शन करने को मिल रहा है। कब से आप यहाँ पर बचपन से मैं पैदा ही हरिद्वार में हुई हूँ, तो हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे नवरात्र के बारे में, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू नववर्ष? मैं कहना चाहूँगी एज अ विमेन बहुत जगह से प्रताड़ित है, और माँ एक ऐसी शक्ति है जो हर विमेन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और उनको शक्ति देती है। तो हमें माँ की आराधना करनी चाहिए, और हर जो स्त्री इस टाइम परेशानी में है उसको माँ शक्ति दे। तो सब पर उनकी कृपा बनी रहे माता की, और यही है कि जय माता दी। आज पहला दिन है। कभी मैंने 2 महीने में लग जाता है चक्कर एक। 2 महीने में? हाँ। कितनी मान्यता है दरबार की? सुना है कि बहुत है कि दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, स्टेट से भी आते हैं यहाँ पर, और नवरात्रे और या किसी पर्व पर यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। ये देखिए बोल साथे दरबार की जय।
देखिए हजारों की तादाद में ये आपको मंदिर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे और सुबह से यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं माता के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।